हे गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू एग्री गुरु। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज वीट कंट्रोल का बायोलॉजिकल मेथड। ऑलरेडी बहुत सारे मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं। अंडर क्यूरेटिव मेथड हमने फिनी मैकेनिकल को डिस्कस कर लिया, कल्चरल को डिस्कस कर लिया। वो सारी चीज़ हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाके वहाँ पे वो देखिए पहले। उसके बाद आज देखिए बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल बायोलॉजिकली हम कैसे वीड को कंट्रोल करेंगे। प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए, 1.25x 1.5x कर लीजिए। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये एग्रीकल्चर मेंस पेपर 1 सिलेबस में इंक्लूडेड है। वहाँ पे वीड कंट्रोल मेथड से स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है बायोलॉजिकल मेथड। सो बायोलॉजिकल मेथड को डिस्कस करने से पहले जो बायो एजेंट हम जो बायो एजेंट लेते हैं, वो फंगस हो गया या फिर इंसेक्ट, कुछ भी, तो उसका क्वालिटी क्या होना चाहिए। जनरली हम फंगस, इंसेक्ट, स्नेल, ये सब प्रिफर करते हैं। वाई नॉट बैक्टीरिया, वाई नॉट वायरस? बिकॉज बैक्टीरिया एंड वायरस को एक होस्ट की ज़रूरत है, एक वेक्टर की ज़रूरत है। सो इसीलिए बैक्टीरिया एंड वायरस इज नेमाटोड, ये सारे नहीं प्रैक्टिस किया जाता है वीड को कंट्रोल करने के लिए। फंगस को बहुत प्रैक्टिस किया जाता है। ऑब्वियसली इसे जो भी हो, पहले आप क्वालिटी देखेंगे बायो एजेंट का, क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, कौन सा एलिजिबिलिटी होना चाहिए। जो बायो एजेंट है ना, जिसको हम यूज़ करेंगे आज, जो फंगस को हम यूज़ करेंगे या फिर जो इंसेक्ट को हम यूज़ करेंगे, ही शुड अफेक्ट ओनली वन होस्ट। मतलब जो वीड को डैमेज करना है ना, उसी को जाके डैमेज करेगा। एक स्पेसिफिक क्रॉप को जाके डैमेज करेगा, एक स्पेसिफिक वीड को जाके डैमेज करेगा, कि एक स्पेसिफिक प्लांट को जाके डैमेज करेगा, एक स्पेसिफिक प्लांट स्पेसिस को जाके डैमेज करेगा। ओके, ये हमारे जो मेन क्रॉप है उसे जैसे डैमेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उसे डैमेज कर लिया तो क्या फ़ायदा, वीड भी डैमेज हो जाएगा, हमारे मेन क्रॉप भी डैमेज हो जाएगा, क्या फ़ायदा। सो इट शुड अफेक्ट ओनली वीड, इट शुड अफेक्ट ओनली होस्ट, ओनली वन होस्ट। इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम प्रीडेटर्स और पैरासाइट। हम एक बायो एजेंट दे रहे हैं, लेट्स से एक इंसेक्ट छोड़ रहे हैं। एक इंसेक्ट जाके हमारे वीड स्पेसिस को डैमेज करेगा। एक वीड स्पेसिस का नाम है अपुंचिया, प्रिकली पियर, उसे जाके डैमेज करेगा। अगर हम जो इंसेक्ट छोड़ रहे हैं ना, उसका एक नेचुरल प्रीडेटर है, उसका एक नेचुरल पैरासाइट है, तो जो बायो एजेंट को हम छोड़ रहे हैं तो उसको तो कोई खा जाएगा, तो क्या फ़ायदा रहा। इसीलिए जो बायो एजेंट हम छोड़ रहे हैं, उसका कोई भी प्रीडेटर पैरासाइट नहीं होना चाहिए। इट मस्ट रेडिली अडप्ट टू एनवायरमेंट कंडीशन, इट मस्ट रेडिली अडप्ट टू एनवायरमेंट कंडीशन। जो एनवायरमेंट कंडीशन को ये अडप्ट करना चाहिए। अगर जो बायो एजेंट का डेथ हो जाएगा एनवायरमेंट कंडीशन की वजह से, तो क्या फ़ायदा। बायो एजेंट मस्ट बी कैपेबल ऑफ सीकिंग आउट इटसेल्फ टू द होस्ट। ये होस्ट के अंदर जाएगा, डैमेज करेगा, फिर आएगा एक नया होस्ट डालेगा। ओके, इट मस्ट बी एबल टू किल द वीड, एटलीस्ट प्रिवेंट इट्स रिप्रोडक्शन। वीड को किल कर दे तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो उसका रिप्रोडक्शन साइकिल को डिस्टर्ब कर दे, उसका रिप्रोडक्शन साइकिल को डैमेज कर दे, उसका रिप्रोडक्शन साइकिल को अल्टर कर दे, इतना हो जाएगा तो भी चल जाएगा। वीड डिस्पर्स नहीं हो पाएगा, डिसेमिनेशन नहीं हो पाएगा। इट मस्ट पोजेसेस रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी सफिशिएंट। हाँ, वीड का भी ग्रोथ होता है, वीड का भी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी है, और ये जो हम बायो एजेंट दे रहे हैं ना, उसका भी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी है, ये भी रिप्रोड्यूस करेगा। तो बायो एजेंट का रिप्रोडक्शन कैपेसिटी फास्ट होना चाहिए, पोटेंशियल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन करना चाहिए। नहीं तो वीट के कंपैरिजन में अगर ये हमारा जो बायो एजेंट का रिप्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगा, तो वीट का पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए बायो एजेंट का रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत ही फास्ट होना चाहिए एज कम्पेयर टू वीट। मोड ऑफ एक्शन डिफरेंट टाइप्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायो एजेंट है, और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीड को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि ग्राउंड नट एंड काउपी फास्ट ग्रोइंग एंड सो गुड वीड सप्रेसर। अगर आप ग्राउंड नट एंड काउपी को प्लांट करेंगे ना किसी जगह पे, वहाँ पे और कुछ वीड नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट ग्रो करते हैं ग्राउंड नट एंड काउपी। कोई इंसेक्ट अगर आप छोड़ रहे हैं एज ए बायो एजेंट,
ये किल करता है प्लांट्स को बाय एग्जॉस्टिंग प्लांट फूड रिजर्व को ये कंज्यूम कर लेगा इंसेक्ट, डिफोलिएशन कर देगा, पूरा का पूरा लीफ डैमेज कर देगा, बोइंग कर देगा, वीकनिंग स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसी तरह डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन है। टॉक्सिन कुछ रिलीज कर देगा, ऐसा भी है। डिग्रेडेशन ऑफ सेल कॉन्स्टिट्यूएंट, जो हमारे वीड है उसका सेल कॉन्स्टिट्यूएंट को डिग्रेडेशन कर देगा, एंजाइम डिग्रेडेशन हो जाएगा, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ सेल कॉन्स्टिट्यूएंट, प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन, जो हमारा बायोएजेंट है वो कुछ टॉक्सिन प्रोड्यूस कर लेगा ताकि वीड मर जाए। डिस्टर्बेंस ऑफ हार्मोन सिस्टम, वीड का हार्मोन सिस्टम पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा। ऑब्स्ट्रक्शन इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल, ट्रांसलोकेशन नहीं हो पाएगा, जाइलम फ्लोएम डैमेज हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस डैमेज हो जाएगा, वीड स्ट्रेस में चला जाएगा और वीड फाइनली डैमेज हो जाएगा, वीड मर जाएगा। सो देखेंगे कुछ प्रोडक्ट्स जो मार्केट में अवेलेबल है। डिवाइन मार्केट में अवेलेबल है। कौन से वाले वीड के लिए? स्ट्रैंगल वाइन के लिए। स्ट्रैंगल वाइन जो साइट्रस क्रॉप में स्ट्रैंगल वाइन होता है ना, उसी वीड को टारगेट करने के लिए ये डिवाइन। इस पे आपको फंगल स्पोर दिया जाता है, बायोएजेंट एज ए बायोएजेंट, एक लिक्विड सस्पेंशन ऑफ फंगल स्पोर। फाइटोप्थेरा स्पेसिस बहुत ही मतलब बहुत ही इजी है फाइटोप्थेरा को रटना, क्योंकि फाइटोप्थेरा सब चैप्टर में आएगा। प्लांट प्रोटेक्शन में आएगा, वीडिसाइड में आएगा, इंसेक्टिसाइड में आएगा, एंटोमोलॉजी में आएगा, नेमाटोलॉजी में आएगा। फाइटोप्थेरा क्या है? एक लिक्विड सस्पेंशन। फाइटोप्थेरा एक फंगस है जो कि रूट रॉट डिजीज करता है। इस फाइटोप्थेरा स्पेसिस का अगर आप लिक्विड सस्पेंशन लेंगे, ये डैमेज करेगा स्ट्रैंगल वाइन को। और ये किसी नाम से अवेलेबल है? किस नाम से? डिवाइन नाम से मार्केट में अवेलेबल है। कोलेगो, कोलेगो एक वेटेबल पाउडर फॉर्मेशन है फंगल स्पोर का। कौन सा वाला फंगस? कोलेट्रिचियम। ओके, ये क्या करता है? स्टेम एंड लीफ ब्लाइट करता है। टारगेट वीड कौन सा है? टारगेट वीड है जॉइंट भेज। जॉइंट भेज टारगेट वीड है, जो कि राइस एंड सोयाबीन में बहुत ज़्यादा होता है। तो राइस एंड सोयाबीन में जो जॉइंट भेज है उसे कंट्रोल करने के लिए आपको कोलेट्रिचियम फंगल स्पोर देना पड़ेगा। ये कौन से नाम पे अवेलेबल है मार्केट में? कोलेगो। कोलेट्रिचियम कोलेगो। ओके, जिनस एंड स्पेसिस को लेके ये कोलेगो नाम दिया गया है। बाइपोलारिस, बाइपोलारिस को देखेंगे कैसे दिखता है। ये देखिए बायोपोलारिस, इससे बायोपोलारिस स्पेसिस, ये भी फंगल स्पोर से। बाइपोलारिस नेम का फंगल स्पोर एक सस्पेंशन फॉर्म में अवेलेबल है, जॉनसन ग्रास को डैमेज करता है। टारगेट वीड है जॉनसन ग्रास। बायोलोफोस, बायोलोफोस एक माइक्रोबियल टॉक्सिन, ये एक फर्मेंटेशन प्रोडक्ट है। किसका? स्ट्रेप्टोमाइसिस का। स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरियल टॉक्सिन है। ये नॉन स्पेसिफिक है, कोई भी वेजिटेशन को अफेक्ट कर लेगा। बाइलोफोस, बाइलोफोस नाम का अगर आप जाएंगे मार्केट में पूछेंगे तो मिल जाएगा। देखिए जनरली फंगस हम यूज करते हैं, बैक्टीरिया बहुत ही रेयर, ये एक ही मिला आपको। क्यों ऐसा आप जानते हैं? क्योंकि फंगस के लिए कोई वेक्टर ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जाके आप अफेक्ट करेगा टारगेट वीड को। पर ये जो बैक्टीरिया, वायरस, इनके लिए एक वेक्टर की ज़रूरत है, इसलिए इसके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है कि ये जाके प्लांट को डैमेज करेगा। इसलिए हम जनरली फंगस को यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, नेमाटोड इसको नहीं यूज़ करते हैं। इसको बहुत रेयर यूज़ करते हैं वीडिसाइड के केस में अगर हम देखेंगे। और कुछ बायो एजेंट रट लीजिए ये सारी चीज़। देखिए बहुत सारे पढ़ लीजिए, एग्जाम में जो जो पॉइंट आपको याद आएगा ना वही सारी चीज़ लिख लेना। एक बिटिल्स, बिटिल्स नाम लो। ऑक्टोटोमा, ऑक्टोटोमा अगर जिनस नाम याद आता है उतना ही रख लीजिए, क्योंकि जिनस स्पेसीज सब याद रखना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। ऑक्टोटोमा, यूरोप्लाटा, ये जो दो बिटिल्स है ना, ये किसको अफेक्ट करता है? लैंटना कैमरा, लैंटना कैमरा को डैमेज कर देगा वीड को। स्केल इंसेक्ट एक डैक्टियोलेपस, डैक्टियोलेपस किसके? प्रिक्लिपियर ओपुंचिया स्पेसिस को अटैक करता है। ओके, फ्लेयर बिटिल और कुछ बिटिल एगेसिल्स, ये एलिगेटर वीड को डैमेज करता है। अल्टरनाथेरा ना एलिगेटर वीड। कुछ फिश का नाम लेते हैं, कॉमन क्राब, चाइनीज क्राब, ये सब एक्वाटिक वीड्स को डैमेज करेंगे। ओबियसली फिश एक्वाटिक वीड्स को तो डैमेज करेगा ना। ममाल्स, सी काउ जैसे ममाल्स, ये किसको अटैक करेंगे? वाटर हाइसेंथी। वाटर हाइसेंथी बहुत ही ज़्यादा एक नॉक्सियस, आप नॉक्सियस हुई से आप बोल सकते हैं, बहुत ही फास्ट ग्रो कर लिया, तो उसे कंट्रोल करने के लिए सी काउ। स्नेल्स, स्नेल्स सबमर्ज्ड
वीड को, algae को डैमेज करने के लिए हम स्नेल्स यूज कर सकते हैं। फंगी राइजोक्टोनिया हाइसैंथी, वाटर हाइसैंथी। माइट्स टेट्रानाइचस प्रिक्लिपियर, वही अपुंचिया। प्लांट्स काउपी एज इंटरक्रॉप इन सरगम। सरगम क्रॉप में अगर काउपी आप इंटरक्रॉप करेंगे ना, तो ऑब्वियसली वीड ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये जो सरगम है, ये जो काउपी है, ये सब स्मूदर क्रॉप है, बहुत ही फास्ट ग्रो करते हैं, बहुत ही डेंस होते हैं, इसलिए वीड ग्रोथ नहीं हो पाएगा। आउटस्टैंडिंग एंड फिजिबल एग्जाम्पल्स, और कुछ एग्जाम्पल। कोक्टोब्लास्टिस, ये एक मॉथ बोरर है, ये किसको कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं? अपुंचिया, अपुंचिया को। और कुछ याद रख लीजिए। ओके, कुछ एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल अगर पढ़ेंगे ना आप, कुछ तो याद रह जाएगा, एग्जाम्पल कुछ तो याद आ जाएगा। सो इसीलिए लैंटाना कैमरा को कंट्रोल करने के लिए क्लोस्ट्रिडोसेमा लैंटाना एक मॉथ बोरर है, जो क्या करता है, लैंटाना कैमरा का फ्लावर खा जाएगा, स्टेम खा जाएगा, सब कुछ खा जाएगा। ओके, देख सकते हैं ये क्लोस्ट्रिडोसेमा लैंटाना, जो मैंने बोला कि एक मॉथ बोरर है। कस्क्यूटा स्पेसिस को कौन कंट्रोल करता है? मेलानोग्रोमाइजा। साइप्रोसोटूडेंस को कौन कंट्रोल करता है? बैक्टीरिया वेरुंटाना, एक मॉथ बोरर है ये, एक बैक्टीरिया वेरुंटाना। ल्यूडियोगा पार्विफ्लोरा को, ये याद रखना जरूरी नहीं है, इसको डिलीट कर लो। हर्बीवरस फिश, एक फिश का नाम याद रखेंगे, तिलापिया, तिलापिया फिश। ये algae जो होते हैं ना, बहुत सारे algae इसको खा जाते हैं। बहुत ही अच्छा, algae भी एक वीड में आएगा ना। स्नेल्स प्रिफर सबमर्ज्ड वीड, स्नेल्स भी सबमर्ज्ड वीड को खाता है। हमारा जो कॉमन क्रैप, ये एक नॉन हर्बीवरस फिश है। कॉमन क्रैप एक नॉन हर्बीवरस फिश है, ये खाता है भी सबमर्ज्ड एक्वाटिक वीड्स को। स्नेल्स एंड कॉमन क्रैप ये सबमर्ज्ड एक्वाटिक वीड्स को खाते हैं। कुछ बायो हर्बिसाइड्स, माइको हर्बिसाइड्स, इसके बारे में भी जानेंगे। कुछ प्लांट पैथोजेंस है ना, जो बायो हर्बिसाइड, माइक्रो हर्बिसाइड, जो वीड्स को किल करते हैं, जैसे कि फंगल पैथोजेंस। ये फंगल पैथोजेंस जनरली वीड्स को डैमेज करते हैं। ऑलरेडी हम एक टेबल के फॉर्म में बहुत सारी चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। बैक्टीरिया, वायरस, नेमाटोड, ये सब अफेक्ट नहीं करते हैं। क्यों? बिकॉज ये अनेबल टू एक्टिवली पेनिट्रेट टू द होस्ट, एंड दोज आर रिक्वायर नेचुरल ओपनिंग और वेक्टर्स। ओके, ये बैक्टीरिया, वायरस, नेमाटोड, इनको ज़रूरत है एक वेक्टर, प्लांट को डिजीज में डालने के लिए, प्लांट को ट्रबल में डालने के लिए इनको एक वेक्टर की ज़रूरत है। बट फंगस इजीली अफेक्ट कर सकता है प्लांट को, इसीलिए जो पैथोजेंस हम फंगस को देते हैं, नॉट बैक्टीरिया, वायरस, नेमाटोड। सो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया पूरा वीड का बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड को यूज करके आप कैसे वीड को कंट्रोल करेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो वीडियो मैं अपडेट करूँगा ना, वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए, आपका सिलेबस कंप्लीट हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।